15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को आपने निर्दोष छोड़ दिया, और मैंने तो किसी का नाम तक नहीं लिया, और इन्होंने तो नाम लेके किया है। लेकिन मुसलमान को सजा नहीं होगी, क्योंकि हमको इसलिए होगी क्योंकि हमने गलती की ना, इनको रख लिया। ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको घोषित करो, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ताकि ये हिंदू राष्ट्र इस्लामी गजवा हिंद ना बने। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 को नागपुर में संघ की स्थापना की, तब भी हिंदू राष्ट्र कहा। सावरकर जी ने कहा, और भी कई विचारकों का मिल जाएगा। जब पाकिस्तान दे दिया ना इस्लाम के नाम पर, तो बचा हुआ किसका है? हिंदुओं का है। सबका होने का मतलब क्या है? फिर पाकिस्तान क्यों दे दिया? चलिए सब मिलकर पाकिस्तान ले लेते हैं, लेंगे क्या? या तो पाकिस्तान के विरुद्ध बोलेंगे तो भी मुसलमानों के विरुद्ध बोले है, ऐसा कहते हैं। आजकल कई बेरोजगार पत्रकार भी हमारे विरुद्ध यूट्यूबर बन के भाषण दे रहे हैं, उनकी रोटी चल रही है, हमारे नाम पर उनको लाखों व्यूज मिल रहे हैं। तो ये हेट तो ये फैला रहे ना। ये लड़ाई मेरी नहीं है, इस देश के हिंदुओं की लड़ाई है। हर कीमत पर लड़ेंगे। अगर फांसी देना है तो दे दो, अगर कुछ गलती की है तो, लेकिन उसके पहले बताओ कि जो बाकी है उनको क्या सजा दी हुई है। वो ये नहीं चलने देंगे। हिंदुओं के लिए आवाज उठाना अगर अपराध है तो उठाता था, उठा रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहाँ। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? यहाँ पर ना केवल ओवैसी बोल रहा है, बल्कि उसके पीछे उन्मादी भीड़ भी वही नारे लगा रही है। देश के सर्वोच्च न्यायालय को, देश के उच्च न्यायालय को मैं पूछ रहा हूं, इस आधुनिक युग में इस वीडियो से बड़ा कौन सा सबूत चाहिए? मैंने तो किसी की माता का ऐसा उल्लेख नहीं किया। इनके मजहब के चरित्रों का तो छोड़िए, मैं इसके मां के लिए भी यह शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं शिवाजी महाराज जी का सैनिक हूं, एक संस्कारित हिंदू हूं। इस दरिंदे की मां के लिए भी मैं यह शब्द उपयोग में नहीं लाऊंगा जो मेरी सीता मां के लिए लाया है। लेकिन इसको सजा देने का काम तो आपका है। अगर आप विफल हो गए तो फिर मैं सजा दे दूं, फिर तो आप मुझे अपराधी के कटघरे में खड़ा करेंगे। आपके तंत्र की विफलता छोड़कर आप मेरे जैसे संविधान पर विश्वास रखने वाले और पिछले 18 वर्षों से स्क्रीन पर खड़े होकर कानूनी पद्धति से अपनी बात करने वाले के तौर पर जाने जाते हैं, उसको अपराधी ठहरा रहे हैं। क्या मैं यह भाषा नहीं बोल सकता? 75 वर्षों से जो झेल रहे हैं उसका अब अतिरेक हो गया है। अब हमको लग रहा है कि हम इस देश में दूसरे तीसरे दर्जे के नागरिक हैं। हम अपनी बात भी नहीं कर सकते, हमारे महापुरुषों की बात को दोहरा नहीं सकते। तुम दिन के 5 बार अल्लाहू अकबर कहते हो, और सबसे बड़ा अल्लाह है जब कहते हो तो मेरा महादेव कहा जाता है, मेरा हनुमान कहा जाता है, मेरे राम जी कहा जाते हैं, मेरे श्री कृष्ण कहा जाते हैं, मेरे विष्णु कहा जाते हैं। मेरी आस्था पर 5-5 बार हेड स्पीच देते हो। अभी तक तो हमने उस मुद्दे को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अगर बात निकली है तो फिर हिसाब बराबरी की दिशा में लेके जाने के लिए हम भी तैयार हैं। क्या कर सकते हो? अधिक से अधिक फांसी ही दोगे ना, इससे ज्यादा क्या करोगे? लेकिन ये दोहरा, ये मापदंड, ये दोगलापन अब हिंदू नहीं सहेगा। क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना, केवल शपथ लेना हेट स्पीच हो सकती है? अगर केवल हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना हेट स्पीच हो सकती है तो न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था उस दिन कहां जाती है जब भारत के अंदर संतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, जब भारत के अंदर एक जिहादी सर तन से जुदा करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री के लिए गंडासा दिखाता है और कहता है कि ये मोदी तेरे गले तक भी पहुंचेगा। उस दिन कहां जाते हैं जब असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भारत के अंदर 25 करोड़ और 100 करोड़ को 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता है, तो उस दिन ये हेट स्पीच कहां जाती है? मौलाना साजिद, मौलाना राशिद जब ये बात कहते हैं और टीवी चैनलों पर बैठकर भिन्न भिन्न मौलाना जो बनकर बैठते हैं, विशेषज्ञ मजहबों के ठेकेदार बन के बैठते हैं, और जब वो जहर हमारे सनातन और हमारे बच्चों के लिए उगलते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट कहां जाता है कि ये हेट स्पीच नहीं, केवल हिंदू राष्ट्र की संकल्प को ले लेना ही हेट स्पीच है। तो मैं आज एक बात कहता हूं, हिंदू राष्ट्र
भारत के आने वाली युवा और वर्तमान और भविष्य पीढ़ी का सुरक्षा कवच है, जिसे हम लोग अपने बच्चों को देके जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा संकल्पित लिया गया स्वराज हिंदू राष्ट्र संकल्पित होकर हर हिंदू अपनी आवाजों को उठाएगा। और केवल हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेना अगर हेट स्पीच है तो मैं अमित सिंह राठौर आज खुलेआम कहता हूं कि जय हिंदू राष्ट्र, भारत का बच्चा बच्चा लेगा संकल्प। ये मुहिम हम हिंदू राष्ट्र के घोष के साथ चलाएंगे। सुरेश चौहान के साथ हम तन मन धन से खड़े हैं। पूरे देश का एक एक हिंदू खड़ा है, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र का संकल्प हेट स्पीच है तो हर वो व्यक्ति हेट स्पीच है जिसने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों को कत्लेआम करने के नारे लगाए।